डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 का सेकंड जो पेपर है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें हम एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है, ये पहला लेक्चर है। और एल्केन्स के बारे में आप 12th में भी पढ़कर आए हैं। इस बार हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ना है एल्केन्स में, हम एक बार ब्रीफ में देख लें। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, परिचय देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर, इसकी संरचना। फिर नॉमेनक्लेचर, नामकरण, कैसे इनका नाम दिया जाता है। देन आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स, एल्केन्स में समावयवता, एल्किल समूह के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स, वर्गीकरण। इसके बाद सोर्सेज, कि जो एल्केन्स है ये इसके स्रोत क्या है, इनको कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। फिर हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियाँ, एल्केन्स को किन विधियों के द्वारा हम बना सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक गुण। फिर हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसके रासायनिक गुण। फिर होगा रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन्स टुवर्ड्स हेलोजिनेशन, हेलोजनीकरण में एल्केनों की जो क्रियाशीलता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक है इसका रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी, क्रियाशीलता एवं वर्णात्मकता। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखें, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहें। एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स simplest organic compounds which are formed by the combination of carbon and hydrogen only are known as hydrocarbons. कार्बन तथा हाइड्रोजन से युक्त कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। सेकेंड पॉइंट, they are classified into two types. Broadly, जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं, जो कि वो कंपाउंड्स, वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, वह कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है, इसको मेन दो प्रकार में विभक्त कर सकते हैं। ओपन चेन, क्लोज चेन। ओपन चेन कंपाउंड को हम असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। क्लोज चेन कंपाउंड, इनको हम रिंग हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं या साइक्लिक चक्रीय हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को फिर हम दो भागों में बांट सकते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम कौन सा पढ़ते हैं? एग्जाम्पल है उसका एल्केन्स। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम पढ़ेंगे एल्कीन्स और एंड एल्काइंस। एल्केन्स, the compound in which all the four valencies of carbon atoms are linked by single bond to four atoms or groups are known as saturated hydrocarbon. संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं, किन्हें कहते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं चार परमाणु अथवा समूहों से एकल बंध द्वारा जुड़ी रहती है। इसमें जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन है, वो उसकी जो चारों वैलेंसीज हैं, चारों कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा किसी भी समूह से या एटम्स से
परमाणु से या समूह से जुड़ी होती है उन्हें हम सैचुरेटेड या संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। द कंपाउंड इन विच कार्बन एटम्स आर जॉइंड टुगेदर बाय मल्टीपल बॉन्ड्स आर नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बहुबंध की प्रकृति के आधार पर यदि वह कार्बन बहुबंध से जुड़ा हो, मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। Unsaturated hydrocarbons are once again classified into alkenes and alkynes depending on the nature of multiple bond. Unsaturated hydrocarbons हैं, इनको हम एल्कीन्स और एल्काइंस में विभक्त कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन किस पे निर्भर करता है ये? मल्टीपल बॉन्ड, जो मल्टीपल बहुबंध है उसकी प्रकृति के आधार पर। नाउ एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला है उसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। The saturated hydrocarbons or alkanes are represented by a general formula CnH2n+2, where n is an integer and has value 1, 2, 3, 4, etc. संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन को CnH2n2 सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं, जहाँ n एक पूर्णांक है, एक इंटीजर है जिसका मान 1, 2, 3, 4 आदि है। Thus, the first three members of homologous series have formula CH4, C2H6, C3H8 respectively. इस समजातीय श्रेणी के प्रथम 3 सदस्यों के जो सूत्र हैं वो क्या हो जाएंगे? CH4, C2H6, C3H8 क्रमशः। लो रिएक्टिविटी, कम क्रियाशीलता। They are characterized by their low chemical reactivity and inertness towards common reagents like potassium permanganate, potassium dichromate, nitric acid, H2SO4, chromic acid, sodium hydroxide, etc. They are characterized. इनकी एल्केनों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता बहुत ही कम होती है एंड इनर्टनेस होती है। ये अक्रियाशीलता दिखाते हैं किसके प्रति? कॉमन रिएजेंट्स, बहुत सामान्य से जो अभिकर्मक हैं, जैसे सोडियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, नाइट्रिक एसिड, H2SO4, इनके प्रति ये इनर्टनेस दिखाते हैं। इनकी जो क्रियाशीलता है वह बहुत कम होती है। द इनर्टनेस इज ड्यू टू देयर सैचुरेटेड नेचर एंड दस ऑल्सो रेफर्ड एज पैराफिन्स। इसकी जो इनर्टनेस है, इसकी जो अक्रियाशीलता है वो क्यों है? उसका क्या कारण है? इज ड्यू टू देयर सैचुरेटेड नेचर। उनकी संतृप्त प्रकृति होने के कारण, उनकी जो प्रकृति है वो सैचुरेटेड है, संतृप्त है, स्टेबल है, इसलिए उनकी जो क्रियाशीलता है वह क्या होती है? कम होती है। दस ऑल्सो रेफर्ड एज पैराफिन्स। इन्हें हम पैराफिन्स भी कहते हैं। पैरम मीन्स लिटिल, थोड़ा। एफिनिटी मीन्स जो इनकी रिएक्टिविटी है। एफिन्स क्रियाशीलता। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखें। एल्केन्स का स्ट्रक्चर, उसकी संरचना कैसी होती है? पहला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू MOT, द कार्बन एटम इन दीज कंपाउंड्स आर इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट।
आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार इन यौगिकों में कार्बन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होता है। सेकंड पॉइंट, द 4 हाइब्रिड atomic orbitals are directed towards the 4 corners of regular tetrahedron and are at an angle of 109 degree 28 minutes to each other. The 4 hybrid atomic orbitals, sp3 means एक s और 3 p ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद में 4 क्या बनाते हैं, 4 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाते हैं एंड दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द, और ये क्या होते हैं, सम चतुष्फलक के चारों कोनों की तरफ विन्यासित रहते हैं। उनके कोनों की तरफ विन्यासित रहते हैं और इनमें जो कोण है, इनका जो एंगल है वो क्या कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। थर्ड पॉइंट, इन मीथेन CH4 each of these hybrid orbitals overlap within one s orbital of hydrogen coaxially to form sigma bond। यदि हम एक उदाहरण के तौर पर मीथेन का स्ट्रक्चर को देखें तो जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं वो किससे ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप विद 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से अतिव्यापन करते हैं, कोएक्शियली समाक्षतः ओवरलैप करते हैं और किसका निर्माण करते हैं, सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। फोर्थ पॉइंट, इन इथेन, अब हम उदाहरण लें इथेन का C2H6, दूसरा हम प्रोपेन में देखें C3H8, तो क्या देखते हैं, द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एटम्स फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड आइदर बाय ओवरलैपिंग विद s orbitals of hydrogen atoms or sp3 hybrid orbitals of one another। दोनों कार्बन के जो 3 sp3 ऑर्बिटल्स हैं वो तो H से करके सिग्मा बंध बनाते हैं और एक sp3 आपस में अतिव्यापन करके सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। The CC and CH bond length in alkanes are 1.54 angstrom and 1.07 angstrom। CC के जो बंध लंबाई है एल्केन्स में कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम, और CH के मध्य जो बंध लंबाई है उसका मान होता है 1.07 एंगस्ट्रॉम। 6 point, the bond energies are 80 and 98 kilocalorie per mole respectively for CC and CH bond। इनकी जो बंध ऊर्जा है, CC की जो बंध ऊर्जा है कितनी होती है, 80 होती है, और CH की जो बंध ऊर्जा है वो 98 किलो कैलोरी पर मोल होती है। ये डायग्राम है, ये MOT डायग्राम्स हैं CH4 का। देखिए चारों sp3 ऑर्बिटल्स हैं। मीथेन का देखिए 109 डिग्री 28 मिनट का इसमें कोण बना हुआ है। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो C2H6 का है। थैंक यू।